नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MZW में। हम आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय के अध्याय नंबर 6 में नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या व समाधान के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने अध्ययन करते हैं नगरीय कच्ची बस्तियों के बारे में। नगरीय कच्ची बस्तियां रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सहारे विकसित होती हैं और अभावग्रस्त क्षेत्र होते हैं और अस्थायी या स्थायी छत से बनी ये झोंपड़ियाँ होती हैं जिनका समूह होता है। सड़कें बहुत ही छोटी होती हैं और ये जीर्ण शीर्ण मकान, खुली हवा, प्रकाश, पेयजल और स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं और शौच सुविधाओं की जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का इन क्षेत्रों में अभाव पाया जाता है। यानी प्रकाश की कमी रहती है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, पेयजल की समस्या रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ भी लोगों को हो जाती हैं और ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है कि यहाँ पर बीमारियाँ फैलती रहती हैं। और इन लोगों को गरीबी की वजह से ये लोग शराब, अपराध, पलायन, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं के सेवन आदि की ओर अग्रसर हो जाते हैं और नगरों में और महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को स्लम या गंदी बस्तियां कहा जाता है। ऐसी बस्तियों में वो लोग निवास करते हैं जो कि रोजगार की तलाश में आते हैं नगरीय क्षेत्रों में और धन के अभाव के कारण वो ऐसी कुछ अनुपयुक्त और निम्नीकृत भूमियाँ होती हैं उन पे कब्जा करके अपनी बस्तियाँ बसा लेते हैं। और ऐसी बस्तियों में एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। इन कच्ची बस्तियों में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं सामने आती है, उनके बारे में देखते हैं हम। नंबर 1 है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। दूसरा, सड़कों का अभाव। तीसरा, जैसे हमने पहले देखा, पेयजल, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी। इन क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का भी खतरा रहता है। कच्चे मकान होते हैं तो कभी कभी इनमें बहुत भयंकर आग भी लग जाती है, तो आग लगने का खतरा रहता है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव इनमें मिलता है। शिक्षा के हेतु विद्यालयों का अभाव मिलता है। कम मजदूरी में ये जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन जीते हैं। अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा रहता है इन लोगों में। छोटे और कम ऊंचे और असुरक्षित आवास होते हैं। समाज इनको हेय दृष्टि से देखता है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने की इन क्षेत्रों में बड़ी ही समस्या रहती है। तो ये कच्ची बस्तियों की समस्याएं हैं। इनके समाधान हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में देखते हैं हम। कच्ची बस्तियों के समाधान हेतु, समस्याओं के समाधान हेतु उपाय। नंबर 1, यदि सरकार इनको निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध करवा दे तो इनकी काफ़ी समस्याओं का हल किया जा सकता है और ये बहुमंजिले आवास इसका एक सॉल्यूशन आ सकता है सामने। और ऐसे होने पर इनमें वायु, प्रकाश, शौचालय आदि इनकी सुविधाएं जो है वो स्वतः ही पूरी हो सकती हैं और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में इनकी जीवन प्रत्याशा भी अधिक हो जाएगी। ऐसे आवास कोटा और अहमदाबाद में उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्हीं के तर्ज पर अगर कच्ची बस्तियों के लोगों को निम्नतम दर पर और आसान किस्तों में और अगर परिवार के आकार के अनुसार उपलब्ध आवास करवाए जाएं तो ये समस्या, इनकी आवास से संबंधित समस्या जो है वो उसका समाधान हो सकता है। दूसरा, इनमें पानी की यहाँ पर समस्याएं रहती है, तो अगर नल और टैंकरों के द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति या तो न्यूनतम दर पर की जाए या निःशुल्क की जानी चाहिए। और तीसरा समाधान है ग्रामीण क्षेत्रों से महानरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित करके रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। चौथा, कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलकर बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा अगर होगी तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाती हैं। नंबर 5 है इनका
कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा इनको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम हो और ऐसी कम से कम बस्तियों का सामने आए, ये कम से कम ऐसी बस्तियां सामने आए। और चौड़ी सड़कों का निर्माण होना चाहिए ताकि विपरीत अवस्था में परिस्थिति में वहाँ पर पहुँचा जा सके। और भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की भी व्यवस्था हो वहाँ पर। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाए सरकार। परिवार कल्याण के कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया जाए ताकि जनसंख्या का कंट्रोल किया जा सके और कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा जाए, तो यहाँ की समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। तो ये तो थी कच्ची बस्तियों की समस्याएं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। आपके सिलेबस में एक है कि मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन, जो कि एक कच्ची बस्ती है, और उसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। मुंबई की जो धारावी कच्ची बस्ती है बड़ी फेमस है और ये एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विश्व के अन्य देशों की कच्ची बस्तियों की तरह यहाँ भी जीवन जो है वो घोर नारकीय जीवन है, यानी यहाँ पर बहुत कष्टदायी जीवन जीते हैं लोग। बिंदुवार अगर इसकी चर्चा करें हम धारावी बस्ती की, तो इसकी स्थापना जो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर एक द्वीप था उसके ऊपर की गई, और गुजरात के कुम्हार जो थे उन्होंने 70 वर्ष पूर्व लगभग इसको बसाया था। तब उनकी संख्या लगभग 10,000 थी। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में स्थित है, और इसका कुल क्षेत्रफल 557 एकड़ है, यानी बहुत बड़ी बस्ती है ये। और ये कुल 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जनसंख्या शुरू में 10,000 थी, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6 लाख है, जो कि 1 लाख घरों में निवास करती है। और एक घर में लगभग 10 से 15 व्यक्ति एक ही कमरे में निवास करते हैं। और यहाँ लगभग 60% परिवार जो ऐसे हैं वो 60 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि परिवहन की यहाँ पर इन बस्तियों में बड़ी समस्या रहती है। और इस बस्ती की धारावी बस्ती की बात करें तो यहाँ पर एक मुख्य सड़क है जो कि 90 फुट रोड के नाम से जानी जाती है, और इसकी भी चौड़ाई घटते घटते अब तो आधी रह गई है। और यहाँ परिवहन निगम की बसें बस्ती की परिधि के बाहर से होकर ही गुजरती हैं, अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी इसके अंदर नहीं आ जा सकता है। और धारावी जो बस्ती है वो केंद्रीय मुंबई में एक ऐसा भाग है जहाँ पे तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। ऐसे भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कुछ गलियाँ और पगडंडियाँ इतनी संकड़ी हैं, यानी बहुत ही मतलब पतली सी हैं, कि वहाँ से एक साइकिल का निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो ऐसे में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहे होंगे। यहाँ के भवन और आवास की बात करें तो संपूर्ण बस्ती में अस्थायी निर्माण ही नज़र आता है, जो कि 2 से 3 मंजिला मकान भी बने हुए हैं। और एक ही कमरा है, उसमें लोग किराए पर रहते हैं। 10 से 15 व्यक्ति एक कमरे में भी रहते हैं, और अलग अलग ऊंचाई में यहाँ के मकान बने हुए हैं। आधारभूत सुविधाओं की हमने पहले भी बात की कि यहाँ जैसे कच्ची बस्तियों में समस्याएं होती है, वो समस्याएं यहाँ भी नज़र आती हैं। शुद्ध पेयजल, वायु, प्रकाश, इसकी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और यहाँ इतने बुरे हालात हैं कि 1500 व्यक्तियों के लिए केवल एक शौचालय मौजूद है। गंदे जल की निकासी की व्यवस्था अच्छे से नहीं होने के कारण गंदे पानी के गड्ढे भरे रहते हैं, और यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। व्यवसाय और रोजगार, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ये कुम्हारों द्वारा बसाई गई बस्ती है, तो यहाँ पर मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों के भट्टे आदि यहाँ पर मौजूद हैं। और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यहाँ पर होता है। और मुंबई का 80% कचरे का पुनर्चक्रण धारावी बस्ती में ही होता है। इससे यहाँ पर काला और जहरीला धुआं फैला रहता है। और यहाँ पर जो है मछुआरों की भी बहुलता है जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। कुछ विशेष उपयोगी कार्यों में भी इस बस्ती की ख्याति भी है, यानी प्रसिद्ध भी है ये बस्ती।
तो यहाँ के मिट्टी के बर्तन, मृत्तिका शिल्प, कसीदाकारी, जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, धातु का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण, फर्नीचर, उच्च फैशन के कपड़े सिलने का आदि का कार्य होता है। और ये बड़ा ही पर्यटन केंद्र और फिल्मों के कनिष्ठ कलाकारों का भी बड़ा केंद्र है। और यहाँ पर 85% लोग स्वयं या स्लम में ही रोजगार पाते हैं। यहाँ की जो वस्तुएं बनाई जाती है वो मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में और उसके साथ साथ में अरब देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में निर्यात भी होती है। और एक स्टडी के अनुसार एक वर्ष में यहाँ $650 मिलियन का व्यवसाय होता है। जैसा कि अभी तक के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जनजीवन जो है वो बड़ी मुश्किल हालात में लोग जी रहे हैं। और यहाँ पर प्रदूषित वातावरण, मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते प्रतिदिन चिकित्सकों के पास में डिफ्थीरिया यानी गलघोंटू और टाइफाइड से ग्रसित लगभग 4000 बच्चे उपचार के लिए आते हैं। और धारावी बस्ती में डेंगू, हैज़ा, पीलिया रोग आसानी से देखने को मिलते हैं, यानी फैलते ही रहते हैं ये। और ज़मीन का इनको मालिकाना हक नहीं होने के कारण धारावी आज भी कानूनी रूप से अवैध कच्ची बस्ती मानी जाती है। ये धारावी बस्ती के हालात हैं, इनसे भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं क्या हैं। प्रसिद्ध व्यवसायी हैं मुकेश मेहता और इन्होंने $2 बिलियन की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। इसमें बहुमंजिले भवन बनाकर नए सिरे से यहाँ के निवासियों को ये बसाना चाहते हैं। और ये बस्ती मुंबई के केंद्र में होने के कारण यहाँ पर भूमि की कीमतें इतनी अधिक हैं कि इनके पुनर्निर्माण की योजना बेमानी सी लगती है। और श्री मेहता के द्वारा सन 2000 तक बसे लोगों को बसाने की योजना है। जो सन 2000 तक यहाँ पर बस गए थे उनको बसाने की इनकी योजना है। महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है, और जिससे कि यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण के साथ साथ में स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा सके और यहाँ के व्यक्तियों को गरीबी, भूख, बेरोजगारी और बीमारियों से बचाकर भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार भी प्रयासरत है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में, और उसमें चर्चा करेंगे हम मानव व्यवसायों के बारे में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा भी बिल्कुल नज़दीक है। और मेरी ओर से आपको इन परीक्षाओं की शुभकामनाएं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी बताइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।